हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बीएससी आप लोगों का सेमेस्टर आप लोगों का थर्ड है, यानी कि सेमेस्टर आप लोगों का तृतीय यानी कि तीसरा है। जूलॉजी यानी कि आप लोगों का ये जूलॉजी का पेपर है। सेमेस्टर आप लोगों का थर्ड है, 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। आप लोगों का क्या है, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर ये आप लोगों का है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, ये जो पेपर है इसका फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि संपूर्ण हल के साथ, क्या हल के साथ आप लोगों का एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये जो पेपर है ना बाबू, सभी के कॉलेज में यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा। और आप लोगों को ये जूलॉजी का पेपर है, आप लोगों का ये बीएससी के सभी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं किस प्रकार का पैटर्न, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए नोट सबसे पहले पढ़ते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। अतुल्य क्वेश्चन दिया गया, सेक्शन ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से नोट दिया गया क्या, सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कितना 100 शब्दों में देना है, कितने 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसमें से हमारा क्या, सभी प्रश्न का उत्तर देना है। 5 क्वेश्चन देगा और आप लोग का 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। जिसमें से हमारा देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन का ए वाला क्वेश्चन दिया गया है जीन, यानी कि जीन के बारे में टिप्पणी करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखिएगा क्या, हिंदी इंग्लिश सब समझाएंगे, बस आप लोग लिखिएगा क्या। इसका आप लोगों को जीन हेडिंग बना लेना है, इसमें लिखना है बाबू, देखिए समझिएगा, इसमें लिखना है जीन, लिखना है ए जीन इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी इन लिविंग ऑरिजम, यानी कि जीन सजीवों में आनुवंशिकता की एक मूलभूत इकाई है। आगे क्या लिखना है कि इट्स इज ए स्प्लिट सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए दैट इनकोड इन कोडॉन्स ऑफ साइंटिस्ट्स ऑफ द जीन प्रोडक्ट। ठीक है, व्हिच इज द टाइपली ए प्रोटीन ऑफ फाइनेंशियल, क्या लिखना है, फाइनेंशियल डीआरएनए मॉलिक्यूल्स जीन डिटरमिनेंट्स द ट्रेट्स एंड characters of the individuals and are passed down from one generation टू द नेक्स्ट। यानी कि क्या होता है, जीन सजीवों में आनुवंशिकता की एक मूलभूत इकाई है, या डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशिष्ट क्रम होता है, जो एक जीन यानी कि जो एक जीन उत्पाद जो आमतौर पर एक प्रोटीन का कार्यात्मक अणु होता है, यानी कि क्या होता है, अणु आरएनए का अणु होता है के संश्लेषण को एंटिकोडान यानी कि एंटिकोडान जीन किसी व्यक्ति को और लक्षणों को, विशेषताओं को निर्धारित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है, ये जीन के बारे में लिख करके कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कि एमनियो एसेलेंस दिया गया है ऑफ टी आर एन, यानी कि टी आर एन ए का एमनियो ऐसा इस एसआई लेंस बताना, यानी कि इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, एसआई एमनियो एसआई लेंस इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एमनियो एसिड टू द टीआरएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि एमनियो एसाइलेंस टीआरएनए अणु में एक एमिनो एसिड जोड़ने की प्रक्रिया है। फिर आगे क्या लिखना है, दिस रिएक्शन इज द कैटलिज्ड बाय द स्पेसिस एंजाइम कॉल्ड एमनियो साइकिल टीआरएनए सिंथेसिस, यानी कि यह अभिक्रिया एमनियो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस नामक विशिष्ट एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है। फिर आगे क्या लिखना है, the process result in the charred tRNA molecules which in the catalyst of for protein synthesis। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंथेसिस, यानी कि ये हो जाएगा इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक आवेशित टीआरएनए अणु बनता है। फिर आगे क्या लिखना है, अणु बनता है, आगे लिखना है हैज इट द डिलीवर द करेक्ट एमिनो एसिड टू द राइबोसोम अकॉर्डिंग टू द एमआरएनए सीक्वेंस, यानी कि क्योंकि यह एमआरएनए अनुक्रम के यानी कि बनता है जो प्रोटीन संश्लेषण के अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एमआरएनए अनुक्रम के अनुसार सही एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके बाबू कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। बाबू आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट पास, बीएससी के जितने भी स्टूडेंट होंगे, यानी कि क्या बीएससी के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को कमेंट करके बता देना है कि हाँ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है पीएच मीटर दिया गया, यानी कि पीएच मीटर क्या होता है इसके बारे में हमें टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, पीएच मीटर हेडिंग बना लेना है। तो इसमें लिखना है ए पीएच मीटर इज द साइंटिफिक, क्या लिखना, इंस्ट्रूमेंट यूज,
यूज्ड मेश्योर द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इन सॉल्यूशन, यानी कि पीएच मीटर घोल में हाइड्रोजन आयन गतिविधि को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक वैज्ञानिक उपकरण है। ठीक है, यानी कि फिर आगे क्या लिखना है, इट कंसिस्टिंग ऑफ ए स्पेशल मेजरिंग प्रोब कंटेंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक मैटर दैट डिस्प्लेस द पीएच रीडिंग, यानी कि इसमें एक विशेष मापने वाली जांच होती है जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर से जुड़ी होती है, जो पीएच रीडिंग प्रदर्शित करती है, यानी कि दर्शाता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखना है, इट इज विल्डली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज इंडस्ट्री एंड द इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग द इंश्योर प्रेसिस पीएच लेव्स, यानी कि सटीक पीएच स्तर सुनिश्चित करने के लिए इसका व्यापक रूप से प्रयोगशालाओं में उद्योग और पर्यावरण निगरानी में उपयोग किया जाता है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कैपिंग के बारे में, यानी कि जो कैपिंग होता है ये क्या होता है इसके बारे में बताना है। इसमें लिखना है कैपिंग, लिखना है कैपिंग इज ए प्रोसेस डेट ऑकर्स ड्यूरिंग जीन एक्सपेंशन इन द यूकेरियोट्स, यानी कि कैपिंग यूकेरियोटिक्स में जीन अभिव्यक्ति के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। फिर आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है कि ए लिखना है A7 मिथाइलोगिनोसिस कैप इज एडेड टू द 5 एंड ऑफ द नेवली सेंटेटिस पिरी क्या लिखना है, ऐसे लिखना है पिरी mRNA, यानी कि क्या होता है mRNA। ठीक है, mRNA मोलिक्यूल्स, यानी कि क्या होता है नव संश्लेषित प्री mRNA अणु के 5 सिरे पर 7 यानी कि 7 मिथाइल लघु अनोसिलिन कैप जुड़ी होती है। फिर आगे क्या लिखना है, कैप जुड़ी होती है। फिर आगे लिखना है कि दिस कैप इज स्ट्रेंड ऑफ द सेरेब्रल रीजन्स इट प्रोटेस्ट ऑफ द mRNA फॉर्म डिसग्रेडेंस ऑफ द एंजाइम्स एड्स इन द एक्सपोर्ट ऑफ द mRNA फॉर्म द न्यूक्लियोस टू द क्या लिखना है क्रिप्टोप्लाज्म एंड द विटल फॉर द एंट्रेंस ऑफ द ट्रांसलेशन फॉर द राइबोसोम बाय द राइबोसोम, यानी कि यह जो कैप होता है या कैप कई कारणों से आवश्यक है या mRNA एंजाइमों द्वारा निम्नीकरण से बचाता है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में mRNA के निर्यात में सहायता करता है और राइबोसोम द्वारा अनुवाद की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कैपिंग के बारे में लिख करके कंप्लीट हो गया। ई वाला दिया गया जेनेटिक कोड, यानी कि अनुवांशिक कोड के बारे में बताना है। अनुवांशिक कोड क्या होता है हमें ये बताना है। जेनेटिक कोड हेडिंग बना लेना है। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, द जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ द रूल्स बाई व्हिच इंफॉर्मेशन इनकोडेड विथिन जेनेटिक मटेरियल इज, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा डीएनए और mRNA। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स बाय लिविंग सेल्स, यानी कि अनुवांशिक कोडान उन नियमों का समूह है जिनके द्वारा अनुवांशिक सामग्री के भीतर एनकोडान की गई जानकारी को जीवित कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। फिर आगे क्या लिखना है, द कोड्स इज हाईली स्पीक्स एंड यूनिवर्सल अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल लाइफ फॉर्म यूजिंग कोडॉन्स और टू स्पीसी व्हिच ऑफ द 20 एमिनो एसिड, यानी कि 20 एमिनो एसिड्स विल बी एडेड नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि क्या होता है बाबू समझिएगा कि कोड अत्याधिक, यानी कि कोड अत्याधिक विशिष्ट और लाभ सभी जीवन रूपों में सार्वभौमिक हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान 20 एमिनो एसिड में से कौन सा जोड़ा जाएगा या निर्दिष्ट करने के लिए कोडान यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड भी लिख करके हमारा बाबू कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन सेक्शन बी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि सेक्शन बी यानी कि खंड बा स्टार्ट होता है, जिसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से हमारा क्वेश्चन दिया गया नोट, इसको पढ़ना अनिवार्य होता है। क्या है आंसर एनी 5 क्वेश्चन आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि 200 वर्ड, यानी कि 200 वर्ड से 5 क्वेश्चन का आंसर देना, 200 वर्ड से एक क्वेश्चन का राइट आंसर ना हो, जिसके लिए 20 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 20 शब्दों में नहीं 200 शब्दों में लिखना है।
जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया क्या, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन, यानी कि यूकैरियोटिक जीन की संरचना बनाइए, यानी कि संरचना के बारे में बताइए। तो ये सब क्वेश्चन जो दिया गया ना बाबू, आप लोग को टॉपिक वाइज बता दे रहे हैं ना, जो क्वेश्चन दिया गया ना इसको आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सेल्फ स्टडी करके जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको तैयार कर लो। आगे दिया गया आरएनए पॉलीमरेज दिया गया, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पूरा डिटेल आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को स्कूल कॉलेज सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाबू आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को बीएससी के जितने भी स्टूडेंट होंगे या फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और सभी के इंपॉर्टेंट है। फिर अगला दिया गया है ट्रिप ओपेरान दिया गया, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है रिसोल्यूशन पावर दिया गया, यानी कि संकल्पना शक्ति दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, जिसके लिए 20 नंबर मिलेगा। पेपर क्या दिया गया, पेपर दिया गया क्रोमेटोग्राफी दिया गया, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अलाइजिया दिया गया है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला दिया गया RFLP दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सेक्शन सी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से खंड सा दिया गया, जिसमें से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया गया। इसमें दिया गया नोट आंसर टू क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, यानी कि करना है। और आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सटेंडेड 200 वर्ड्स, यानी कि आप लोगों को एक क्वेश्चन का जो आंसर देना है 500 शब्दों में, यहाँ पर 200 वर्ड्स नहीं है 500 वर्ड्स जैसे, यानी कि 500 है, ठीक है। 500 शब्दों से अधिक ना हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, देखिए यूनिट आप लोग का पहला इकाई पहला दिया गया, इसमें दिया गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्वरूपण की प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 2 भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है डिस्क्राइब्ड, आप लोग का ये आरएनए हस्तक्षेप के बारे में बताना, तो ये वाला तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 3 वाला भी तैयार कर लीजिएगा। इस ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा देना, आप लोग को वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट मार करके इसको स्टडी कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और करके दिया गया, यानी कि अथवा करके दिया गया। यूनिट आप लोग का 4 है, यानी कि इकाई चौथा है, जिसमें से दिया गया क्या, इसमें दिया गया है, देखिए दिया गया है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल मेटोलॉजी एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द एग्रोज जेल इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, यानी कि ये बताना, यानी कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रॉनिक फोरेसिस के सिद्धांत के, ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस लिखा है, ठीक है। सिद्धांत के पद्धत और अनुप्रयोग को समझाइए, तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से बाबू आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही आप लोगों का बीएससी का सेमेस्टर आप लोगों का थर्ड पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से सभी क्वेश्चन को बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। जितना बताया गया उतना अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को बीएससी के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे या फर्स्ट सेकंड जो भी होंगे फोर्थ तक का, आप लोग इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बता दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए हैं, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।